Welcome to Shriram's IAS. In today's session, we are going to discuss why do astronaut remove their teeth. अब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, स्पेस में जाने के लिए एक टफ फिजिकल क्राइटेरिया होता है, एक मेंटल हेल्थ क्राइटेरिया भी होता है और फ्लाइंग का यानी पायलट का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। उसके बावजूद एस्ट्रोनॉट्स को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने होते हैं, जिसमें एक वन ऑफ द मेजर होता है कि जो विजडम टीथ है उन्हें रिमूव करना होता है। उसके साथ ही अपेंडिक्स को भी रिमूव करना होता है। अब ये प्रिवेंटिव मेजर की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, स्पेस में कंडीशन अलग होती है, वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी होती है, जिसके वजह से बॉडी पर उसके इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं और उस कंडीशंस के वजह से लाइक माइक्रोग्रेविटी या एक्सपोजर टू रेडिएशन, उसके वजह से अपेंडिक्स जो एक हेल्दी पर्सन में इनएक्टिव होता है वो स्पेस में रैप्चर हो सकता है। और अपेंडिक्स अगर रैप्चर हो जाए तो उसे अर्ली डिटेक्ट करना, जिसके लिए सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है, साथ ही उस पर सर्जरी परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ये फैसिलिटी स्पेस में अवेलेबल नहीं होती है। और स्पेस से अर्थ पर इवैक्यूएट करने की बात करें तो उसके लिए महीनों लग सकते हैं, जो बहुत कॉस्टली हो सकता है और इमरजेंसी इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के वजह से एस्ट्रोनॉट्स के जो विजडम टीथ है और उनके जो अपेंडिक्स है, इन्हें रिमूव किया जाता है। अब इसी पॉइंट को हम लोग इन डिटेल में समझेंगे आज के इस सेशन में। सो दोस्तों, वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। और इस सेशन की शुरुआत करूँ उससे पहले, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन में आपका कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। सो दोस्तों, वेलकम। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो ये कि स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को विजडम टीथ रिमूव करने होते हैं, अपेंडिक्स रिमूव करने होते हैं, यानी सर्जरी के थ्रू जाना होता है। अब ये शॉकिंग रियलिटी इसलिए है क्योंकि स्पेस में सर्जरी या कोई इमरजेंसी रूम नहीं होती है, तो सर्जरी तो हो नहीं सकती है। उसके साथ ही स्पेस में कोई डेंटिस्ट भी नहीं होता है। अगर डेंटल प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ट्रीट किया जाए? तो एस्ट्रोनॉट्स की डेंटल हेल्थ चेकअप जो है वो भी पहले ही किया जाता है और उसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में, लाइक विजडम टीथ, ये कभी भी पेन क्रिएट कर सकता है, उसे रिमूव कराना पड़ सकता है, तो उसको पहले ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि स्पेस में ना डेंटिस्ट है, ना कोई इमरजेंसी रूम है, ना कोई सर्जन होता है और इंस्टेंट रिटर्न टू अर्थ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसमें महीनों लग सकते हैं, कॉस्टली भी होता है। तो वन स्मॉल पेन मिशन थ्रेट, अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट को अगर पेन होता है तो वो पूरे मिशन को जेपरडाइज कर सकता है, पूरे मिशन को सक्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, पहले ही विजडम टीथ को रिमूव किया जाता है। नाउ व्हाई अ टीथ कैन एंड अ मिशन? क्या एक टूथ जो है वो मिशन को एंड कर सकता है? तो ये जो विजडम टूथ जो होते हैं ये हिडन टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। हिडन टाइम बॉम्ब क्यों? तो ट्रैप फूड जो है इजीली ट्रैप होता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जिससे टीथ जो है वो डिग्रेड हो सकते हैं। हाई इन्फेक्शन रिस्क होता है, साथ ही पेन जो है वो सडनली स्टार्ट होता है। आप सबने एक्सपीरियंस किया है कि टूथ का पेन सडनली स्टार्ट होता है और कितना एक्सक्रूशिएटिंग होता है, जो एस्ट्रोनॉट के कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ सकता है, जो मिशन के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। साथ ही स्वेलिंग जो है, अगर स्वेलिंग हो जाए तो स्पेस में एक वर्स सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम अर्थ पर क्रिएट होते हैं तो वो मैनेजेबल है, पर अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में वो डेंजरस है। डेंजरस इतने कि पूरे मिशन को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। अब इसका इंडियन कनेक्शन समझते हैं। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है सुधांशु शुक्ला जी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस रिसेंटली शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट यू हैव टू गिव अप योर विजडम। ओके, हियर ही इज टॉकिंग अबाउट विजडम टीथ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करके आए हैं। वहाँ पर जाने से पहले इनको 2 विजडम टीथ जो है वो रिमूव करने पड़े थे, क्योंकि स्पेस में डेंटल सर्जरी इम्पॉसिबल है और कॉजेस हमने देखे, जिसके वजह से टूथ इन्फेक्शन हो सकता है और सडन पेन आ सकता है, जो मिशन को जेपरडाइज कर सकता है। अब दोस्तों, ओनली टीथ को रिमूव करते हैं तो नहीं, अपेंडिक्स को भी रिमूव किया जाता है। अपेंडिक्स, अब ये अपेंडिक्स जो है ये विजडम टीथ की तरह ही प्रॉब्लमैटिक है। अब क्यों? क्योंकि बोथ जो है अनप्रिडिक्टेबल है।
मतलब अभी आप हेल्दी हो पर 1 या 2 दिन में ही अपेंडिक्स का पेन शुरू होता है, और उस पेन को डिटेक्ट करने के लिए जो सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है या एडवांस सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है वो शायद स्पेस में अवेलेबल नहीं होती है। तो इनमें ये अनप्रिडिक्टेबल है, सडन इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये दोनों जो है विजडम टीथ और अपेंडिक्स, इनको रिमूव किया जाता है बिफोर स्पेस फ्लाइट। तो यहाँ पे सर्जरीज जो है उनका पर्पस जो है वो प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंटिव सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है। माइक्रोग्रेविटी जो है ये विजडम टीथ और अपेंडिक्स के प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। क्यों? तो माइक्रोग्रेविटी के वजह से फेशियल कॉन्जेशन होता है, जो सलाइवा फ्लो है वो अल्टर्ड यानी रिवर्स हो सकता है। उसके साथ ही बोन डेंसिटी तो लॉस होती है माइक्रोग्रेविटी की वजह से, और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिसके वजह से जो हीलिंग है, अगर कोई इंजरी हो, कोई सर्जरी हो, तो उसकी हीलिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। यानी स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के वजह से स्मॉल इन्फेक्शन जो है वो बहुत फास्ट वे से स्प्रेड हो सकता है, और एक स्मॉल इन्फेक्शन, एक स्मॉल पेन भी एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। अब अपेंडिक्स जो है ये स्पेस में एकदम डेडली हो जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक है वो ये कि अपेंडिक्स जो है ये माइक्रोग्रेविटी में एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर बन जाता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में जो पेन सिम्टम्स जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जो पेन होगा अपेंडिक्स के वजह से वो कंफ्यूज कर सकता है कि वो पेन अपेंडिक्स का है या किसी और कॉज का है, क्योंकि यहाँ पे डायग्नोसिस जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर ना तो कोई फुल इमेजिंग या सीटी स्कैन अवेलेबल होता है, और अगर अपेंडिक्स का रैप्चर हो जाता है, जिसकी चांसेस जो है, रिस्क जो है अपेंडिक्स रैप्चर का, वो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होता है। तो अगर अपेंडिक्स रैप्चर हो जाए और अगर ट्रीटमेंट डिले हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो अपेंडिक्स रैप्चर एक सीरियस सिचुएशन है। जब भी अपेंडिक्स रैप्चर होता है उसे इमरजेंसी सर्जरी के थ्रू रिमूव करना होता है, अदरवाइज वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए अपेंडिक्स भी एक टाइम बॉम्ब है, और स्पेस में सर्जरीज जो है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब स्पेस में तो चलो सर्जरी रूम नहीं है, पर स्पेस में जो माइक्रोग्रेविटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि स्पेस में ब्लड जो है वो फ्लोट होगा, तो अगर सर्जरी के टाइम पे ब्लड इन्फ्यूजन की बात भी अगर आती है तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो तो फ्लोट होगा स्पेस में। उसके बाद स्टेरिलिटी जो है, सर्जरी के लिए जो स्टेरिलिटी ज़रूरी होती है वो हार्ड टू मेंटेन होती है, क्योंकि स्पेस में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत छोटी प्लेस है, और यहाँ पर फुल एनेस्थीसिया सेटअप करना, उसके बाद जो मेडिकल टूल है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। और सर्जरी के टाइम पे जो मेडिकल टूल अभी यहाँ पर आप देख रहे हो वो स्पेस में वो भी फ्लोट होंगे, जो इंजरीज कॉज कर सकते हैं। और रहा सवाल लिमिटेड पेन किलर्स, अगर इतनी बड़ी सर्जरी होती है पेन किलर की तो ज़रूरत होगी, तो स्पेस में जो स्टॉक है वो भी कैलकुलेटेड होता है। तो स्पेस में सर्जरीज जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर मान लीजिए कि चलो स्पेस में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स में कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो वहाँ पे इवैक्यूएशन ईजी नहीं है। उसको हम लोग स्पेस में से अर्थ पर लाके मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन में डेज, वीक्स और मंथ्स भी लग सकते हैं। सुनीता विलियम्स जो स्पेस में मोर देन 1 ईयर स्ट्रैंडेड हो गई थी, क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट ही अवेलेबल नहीं था। उसके साथ ही पूरा मिशन ये डिसरप्ट कर सकता है। हर एस्ट्रोनॉट का एक स्पेसिफिक रोल होता है उस मिशन में। अगर वो एस्ट्रोनॉट हेल्दी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी से जा रहा है, तो उसका रोल जो है, उसका फंक्शन जो है वो कोई दूसरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पूरा मिशन डिसरप्ट हो सकता है, जिसके वजह से वो एस्ट्रोनॉट ही नहीं तो बाकी जो क्रू मेंबर है, एंटायर क्रू जो है, उनके लिए भी रिस्क क्रिएट होती है। तो यहाँ पर स्पेस में इलिमिनेशन रिस्क बिफोर लॉन्च ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग मिशन या स्पेस में इमरजेंसी ना हो, इसीलिए पहले ही प्लान करते हैं कि जो इलिमिनेशन ऑफ रिस्क जो है उसको पहले ही प्लान किया जाता है। तो दोस्तों स्पेस की मेडिसिन फिलॉसॉफी अर्थ की मेडिसिन फिलॉसॉफी से अलग है। स्पेस मेडिसिन फिलॉसॉफी है रिस्क एलिमिनेशन नॉट ट्रीटमेंट, जबकि अर्थ की फिलॉसॉफी होती है ट्रीटमेंट। स्पेस की फिलॉसॉफी है रिस्क एलिमिनेशन नॉट ट्रीटमेंट। तो इसी रिस्क एलिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है, इन्हें रिमूव किया जाता है।
तो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो स्पेस में हो सकते हैं उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स की जो हेल्थ है उसे ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि मिशन का सक्सेस इंश्योर किया जा सके। मिशन के सक्सेस के साथ जो एस्ट्रोनॉट्स है उनकी लाइफ को भी सेव करना ज़रूरी है और उसे भी इंश्योर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने देखा कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं तो कुछ प्रिवेंटिव सर्जरीज के थ्रू के अंडरगोज भी जाना होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ विजडम टीथ और रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। इस सेशन आपको कैसा लगा और इस प्रिवेंटिव सर्जरीज के पीछे का लॉजिक और रीजनिंग, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।